ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायैर्सुभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकिम्। श्लोक 1, ग्रंथ 4, स्कंद 4, अध्याय 1 और श्लोक 1। अध्याय का नाम है मनु की पुत्रियों की वंशावली। श्लोक क्रमांक 1। मैत्रेय उवाच मनस्तु शतरूपायां तिस्रः कन्याश्च जज्ञिरे आकुति देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुताः। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा श्रीमती अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जाए। अनुवाद। मैत्रेय ने कहा, स्वयंभुव मनु की पत्नी शतरूपा से 3 कन्याएं उत्पन्न हुई, जिनका नाम आकुति, देवहूति और प्रसूति है। तात्पर्य। सर्वप्रथम मैं अपने गुरु ओम विष्णुपाद श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद को नमस्कार करता हूँ, जिनकी आदेश से मैं श्रीमद् भागवत के भक्ति वेदांत भाष्य को लेखन की ओर उन्मुख हुआ हूँ और अपने में एक महान कार्य है, उनकी कृपा से 3 स्कंद अभी समाप्त हो चुके हैं और मैं 4थे स्कंद का प्रारंभ करने जा रहा हूँ। मैं भगवान चैतन्य को सादर नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने 500 वर्ष पूर्व भागवत धर्म के श्री कृष्ण भावनामृत आंदोलन का शुभारंभ किया है। उन्हीं के माध्यम से मैं 6 गोस्वामियों और तब दिव्य युगल राधा कृष्ण को नमस्कार करता हूँ, जो वृंदावन में गोपियों एवं ब्रजभूमि की गोपिकाओं के साथ निरंतर विहार करते हैं। मैं समस्त भक्तों तथा परमेश्वर के समस्त सेवकों को सादर नमस्कार करता हूँ। श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंद में 31 अध्याय हैं और इन समस्त अध्यायों में ब्रह्मा मनुओं के द्वारा की गई गौण सृष्टि की वर्णन हुआ है। परमेश्वर स्वयं अपनी भौतिक शक्ति को क्रियाशील बनाकर वास्तविक सृष्टि करते हैं और तब ब्रह्मांड के प्रथम जीव ब्रह्मा उनके आदेश से विभिन्न लोगों तथा उनके वासियों को उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं और मनु जैसे अपनी संतान तथा जीवों के अन्य जनों के द्वारा जनसंख्या की वृद्धि करते हैं, जो परमेश्वर के आदेश से निरंतर कार्यशील रहते हैं। चतुर्थ स्कंद के प्रथम अध्याय में स्वयंभुव मनु की 3 पुत्रियां तथा उनके वंशजों का वर्णन है। अगले 6 अध्यायों में राजा दक्ष द्वारा यज्ञ किए जाने और उनके विध्वंस किए जाने के वर्णन है। तत्पश्चात 5 अध्यायों में महाराज ध्रुव के चरित्र का वर्णन हुआ है। फिर अगले 11 अध्यायों में राजा पृथु का चरित्र तथा अन्य 8 अध्यायों में प्रचेताओं का कार्यकलापों का वर्णन किया गया है। जैसे कि इस अध्याय में प्रथम श्लोक में कहा गया है, स्वयंभुव मनु की 3 कन्याएं, जिनका नाम आकुति, देवहूति, प्रसूति है। इन तीनों पुत्रियों में से देवहूति का वृत्तांत उनके पति कर्दम मुनि तथा उनके पुत्र कपिल मुनि के समेत पहले ही दिया जा चुका है। इस अध्याय में प्रथम पुत्री आकृति के वंश का विशेष रूप से वर्णन किया जाएगा। स्वयंभुव मनु ब्रह्मा के पुत्र थे। ब्रह्मा के अन्य कई पुत्र थे, किंतु मनु का विशेष उल्लेख सबसे पहले इसलिए होता है क्योंकि वे भगवान के परम भक्त थे। इस श्लोक में च शब्द भी यह आया है, जो सूचित करता है कि स्वयंभुव मनु के 3 पुत्रियों के अतिरिक्त 2 और पुत्रियां भी थे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को स्वागत है। चतुर्थ स्कंद की प्रारंभ हम लोग कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद भी चतुर्थ स्कंद का तात्पर्य लिखने का जब प्रारंभ करते हैं बहुत सुंदर तरीके से प्रारंभ करते हैं। किसी भी चीज को प्रारंभ करते हैं, आध्यात्मिक कार्य को प्रारंभ करते हैं, विशेष रूप से भगवत चर्चा की अगर प्रारंभ करते हैं तो हमें सबसे पहले मंगलाचरण करना चाहिए। मंगलाचरण, मंगल आचरति इति मंगलाचरण, जो मंगलता को वो आवाहन करता है उसको मंगलाचरण कहते हैं। मंगलाचरण के द्वारा सभी प्रकार के अमंगलता नष्ट हो जाती है। हमारे हृदय की अमंगलता, वातावरण की अमंगलता, अपने मन की अमंगलता, सभी अमंगलता जो है वो नष्ट हो जाती है। हमारी चेतना, हमारी कॉन्शियसनेस, हमारे मन, हमारा हृदय भगवान के चरणों में या भागवत के चरणों में लग सके, भागवत की कथा में लग सके, इसलिए मंगलाचरण करना चाहिए। हर एक कार्य प्रारंभ करने से पहले प्रार्थना करना चाहिए। इसलिए आप देखते हैं हमारे पूर्ववर्ती आचार्य भी हमेशा मंगलाचरण करते हैं। भागवत बोलने से पहले हमारे पूर्ववर्ती आचार्य कोई भी ग्रंथ का रचना करने से पहले, कोई भी स्तुति करते हैं, पहले मंगलाचरण गाते हैं। ठीक उसी प्रकार से देखो अभी चतुर्थ स्कंद शुरू हो रहा है। 3 स्कंद पहले ही प्रभुपाद जी ने तात्पर्य लिख कर खत्म कर चुके हैं। अभी चौथा स्कंद प्रारंभ कर रहे हैं। प्रभुपाद जी के तात्पर्यों को भक्ति वेदांत तात्पर्य कहा जाता है। भक्ति वेदांत तात्पर्य का अर्थ क्या है? जिन तात्पर्यों के द्वारा भक्ति ही वेदों का अंतिम निष्कर्ष है करके साबित किया गया है, उसे भक्ति वेदांत तात्पर्य कहते हैं। और भक्ति वेदांत स्वामी ने इस भक्ति वेदांत तात्पर्य को लिखते हैं। तो देखो 3 स्कंद के बाद चतुर्थ स्कंद प्रारंभ करते समय तात्पर्य लिखने की शुरुआत में सबसे पहले प्रभुपाद जी क्या करते हैं? अपने गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी को वो प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं? कि सर्वप्रथम में मेरे गुरु ओम विष्णुपाद श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज जी के नमस्कार करता हूँ, जिनके आदेश से भक्ति वेदांत भाष्य लिखने के लिए मैं उन्मुख हुआ हूँ, जो अपने आप में ही एक महान कार्य है। ठीक वैसे देखते हैं हम जब भी भागवतम क्लास करते हैं हमारे सभी मंदिरों में, तो भागवतम से पहले सर्वप्रथम मंगलाचरण की जाती है, गुरु को वंदना की जाती है, प्रार्थना की जाती है मंत्रों के द्वारा, स्तुतियों के द्वारा। तो ये परंपरा है, ये विधि है जिसके द्वारा आध्यात्मिक शक्ति गुरु परंपरा से प्राप्त हो सकता है, भगवान की कृपा प्राप्त हो सकता है। इसलिए सबसे पहले हमें कोई भी कार्य से पहले हमारे गुरु को स्मरण करना चाहिए, गुरु को प्रार्थना करना चाहिए। वैसे तो त्रिसंध्या में गुरु की स्मरण करना चाहिए, परंतु कोई भी आध्यात्मिक कार्य प्रारंभ करने से पहले भी करना चाहिए। हम ठीक यही सिलसिला हम चैतन्य चरितामृत में भी हम देख सकते हैं। चैतन्य चरितामृत में श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो नित्यानंद प्रभु के कृपा पात्र शिष्य हैं, उन्हें जब भी नित्यानंद प्रभु और वरिष्ठ वैष्णवों के द्वारा चैतन्य चरितामृत भगवान श्री चैतन्य की दिव्य लीलाओं के आधारित एक ग्रंथ को रचना करने के लिए अनुमति आदेश प्राप्त हुआ, तब उस ग्रंथ प्रारंभ करने से पहले वो मंगलाचरण करते हैं। वंदे गुरून् ईश भक्तान् ईशमीशावतारकान् तत्प्रकाशंस तत्शक्ति वंदे चैतन्य संजकम। वंदे गुरुन् ईश भक्तान, तो सबसे पहले वहां पर भी कृष्णदास कविराज का गोस्वामी क्या कहते हैं? वंदे गुरुन् ईश भक्तान। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकयः, अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके ज्ञान रूपी शलाका के द्वारा जो चक्षुर उन्मीलितम, जो हमारे नेत्रों को खोल देते हैं, हमको रास्ता आगे बढ़ने के लिए दिखाते हैं, वो होते हैं आध्यात्मिक गुरु। तो इसलिए हम जब भी उन्हें प्रार्थना करते हैं, वो हमारे अंधकारों को दूर करके, हमारे मंदमति को दूर करके उधर भागवत
परंपरा से आया हुआ कुछ ज्ञान को प्रदान कर सकते हैं तो उसको हम मनन कर सकते हैं, स्मरण कर सकते हैं, या दो शब्द बोल सकते हैं, केवल उनकी कृपा से ही। केवल उनके कृपा से ही ये संभव हो सकता है। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणे। मूकं करोति वाचालं, जो मूक व्यक्ति है, जो गूंगा व्यक्ति है, करोति वाचालम, वो क्या सुंदर बोलना शुरू कर देता है। मूकं करोति वाचालम, ये गुरु की कृपा से संभव है। आप लोग सुने रहेंगे, मैंने एक कथा बताया था एक आध्यात्मिक गुरु का, जो हमारे मध्व परंपरा में आते हैं, दासकूट परंपरा में आते हैं, राघवेंद्र स्वामी। ये राघवेंद्र स्वामी अपने शिष्यों के साथ तीर्थ यात्रा के समय पर वो नासिक तक आए हुए थे। और जब ये नासिक आते हैं, वहाँ पर एक जवान लड़का आकर राघवेंद्र स्वामी के चरणों में गिरकर दंडवत प्रणाम करके और फूट फूट के रो रहा है, आंखों से आंसुओं की धारा बह रहा है। सारे शिष्य राघवेंद्र स्वामी को देख रहे हैं, क्या हो गया इस जवान बच्चे को। तो राघवेंद्र स्वामी उसको उठाते हैं। तो वहाँ उनके उस बच्चे के इर्द गिर्द रहने वाले लोग कहते हैं कि स्वामी जी, ये बहुत सुंदर गाता है, बहुत मधुर गाता है, गंधर्वों के जैसा। इसकी बहुत इच्छा था कि आपके समक्ष गाने के लिए, आपका तो दर्शन किया नहीं था, हम सभी लोगों ने आपके बारे में सुने थे और आशा यह था कि आप निश्चित रूप से एक दिन यहाँ पर आएंगे हम सबके उद्धार के लिए, और इस बालक का यह इच्छा था कि आपके समक्ष वो भगवान की स्तुतियों को गान करेगा। परंतु दुर्भाग्य है, इसका आवाज चला गया। राघवेंद्र स्वामी बच्चे को पास में बुलाकर सर पे हाथ रखकर बोलते हैं, चिंता मत करो, आज शाम को आप सभी लोगों के सामने आप गान करोगे, सभी लोगों के सामने गान करोगे, भगवान की स्तुतियों की गान करोगे। सब लोग आश्चर्य हुए, कैसे संभव है कि जिसका आवाज चला गया हो, जो बोल नहीं पा रहा है, कई दिनों से नहीं बोल पा रहा है, ऐसे व्यक्ति कैसे गा सकता है सबके सामने। राघवेंद्र स्वामी आदेश देते हैं कि एक प्रोग्राम अरेंज करने के लिए, इवनिंग को प्रोग्राम अरेंज की जाती है, इर्द गिर्द से सभी लोग वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। और उस समय राघवेंद्र स्वामी उस बच्चे को अपने पास बुलाते हैं और उसको भगवान श्री राम का नाम लेते हुए, भगवान श्री राम जी के, उनके जो सेवित विग्रह है मूल राम, उनके चरणामृत जो है वो उनके मुख में जो है देते हैं, उस बच्चे के मुख में देते हैं। वो जवान लड़का तुरंत गुरु को प्रणाम करने लगता है और वो पूछता है कि मैं गूंगा हूं, कैसे गा सकता हूं। और वो बोलते हुए पूछता है कि मैं गूंगा हूं, कैसे गा सकता हूं करके। यानी राघवेंद्र स्वामी की कृपा से उनका क्या हो गया था, गुरु की कृपा से उनका वाणी खुल गया था और वो सबके सामने भगवान का ऐसा गुणगान, ऐसा गीत गाया, इस प्रकार से भजन गाया, सब लोग चकाचौंध रह गए देखते हुए। गुरु की कृपा। मूकम करोति वाचालं पंगुम लंघायते गिरिम यत कृपातमहं वंदे श्री गुरु दीनतारिणे। इसलिए गुरु के चरणों को कभी त्यागना नहीं चाहिए व्यक्ति को। चाहे वो व्यक्ति कितना भी भौतिक पढ़ा लिखा हो जाए, कितना भी भौतिक उसको मान मर्यादा सम्मान मिल जाए, वो गुरु से कभी बड़ा नहीं हो सकता है। ये गुरु शब्द का अर्थ ही है महान, ये महानता का द्योतक है गुरु। गुरु शब्द का अर्थ ही महान, भारी। तो ये शिष्य वो भले ही किसी कुछ लोगों के गुरु बन जाए, मगर वो अपने गुरु के सामने तो शिष्य ही रहेगा हमेशा के लिए। वो भूलना नहीं चाहिए उस बात को। तो इसलिए हमेशा गुरु की कृपा की प्रार्थना करते हुए ही हमको हमारे जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी देखिए, तीसरा स्कंद का रचना होने के बाद चतुर्थ स्कंद रचना से पहले फिर से गुरु को याद कर रहे, तो जीवन में हर बार श्रील प्रभुपाद इस बात को कभी भूले नहीं थे। क्या महानता श्रील प्रभुपाद जी को, जिन्होंने
अपनी 70 साल की आयु में 11 साल के अंदर, मतलब 70 साल से 80 साल की आयु की अवधि जो है, जो बुढ़ापे का परिपक्व की अवस्था है, उस समय पूरे विश्व भर में 108 मंदिर बना के हजारों में शिष्य बनाए। वे क्या कहते हैं मालूम है? मैं विदेश में जब भी आया हूँ, विदेशियों को जो जाकर उन्होंने शिष्य बना लिया और उस विदेशी शिष्यों को कहते हैं मेरा कोई योग्यता नहीं है आप लोगों को प्रचार करके भक्त बनाने में, मेरे गुरु महाराज जी ने मुझे आदेश दिए थे विदेश में प्रचार करने के लिए, इसलिए आप लोगों को पहले से यहाँ पर भेजा था मुझे मदद करने के लिए। देखिए ये भक्त का भाव होता है। इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पर क्या लिखते हैं कि मेरे गुरु के चरणों में नमस्कार करता हूँ, जिनके आदेश से मैंने ये कार्य जो है शुरू किया हूँ। इस बात को कहते हैं, जिनके आदेश से मैंने ये कार्य शुरू किया हूँ। यही चीज कृष्णदास कविराज गोस्वामी अपने चैतन्य चरितामृत में बिल्वमंगल ठाकुर की एक बात को रचना करते हैं, एक श्लोक को। बिल्वमंगल ठाकुर जी का इस श्लोक को तो मतलब विचारणीय है असलियत में। वहाँ पर वो उस व्यक्ति को प्रार्थना करते हैं बिल्वमंगल ठाकुर जो केवल उनको कृष्ण भक्ति के और रास्ता दिखाया था, उनको प्रेरणा दिया था, खाली उसको भी गुरु के रूप में वो प्रार्थना करते हैं। चिंतामणिर्जयति सोमगिरिर्गुरुर्मे, चिंतामणिर्जयति सोमगिरिर्गुरुर्मे, चिंतामणिर्जयति सोम, चिंतामणिर्जयति सोम। ये बिल्वमंगल ठाकुर अपने ग्रंथ में, कृष्ण करुणामृत जो ग्रंथ है, उस ग्रंथ में प्रारंभ में ही, शुरुआत में ही वो क्या करते हैं, रचना करने से पहले अपने गुरुओं की प्रार्थना करते समय उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को प्रार्थना करते हैं जो असलियत में एक गणिका है, एक वेश्या है, जिसका नाम है चिंतामणिर। चिंतामणिर्जयति सोमगिरिर्गुरुर्मे, शिक्षा गुरुश्च भगवान श्रीकिपिं समौलिः, यत्पादकल्पतरुपल्लवशेखरेषु लीला स्वयंवररसं लभते जयश्रीः। चिंतामणिर्जयति सोमगिरिर्गुरुर्मे, तो सबसे पहले वो चिंतामणि की वंदना करते हैं। जयति, चिंतामणि जयति, उसकी जय हो बोलते हैं। और ये चिंतामणि है कौन मालूम है? ये एक वेश्या है। इसने बिल्वमंगल ठाकुर को प्रेरणा दिया था कि मेरे प्रति जो तुम्हारी आसक्ति है, पूर्व आश्रम में बिल्वमंगल ठाकुर उनके प्रति आसक्त थे, तो मेरे प्रति जो तुम्हारी ऐसी आसक्ति है, ये आसक्ति अगर भगवान पे होती है तो तुम्हारी मुक्ति हो सकती है। इस बात को उन्होंने गांठ बांध लिया और उसके बाद वो कृष्ण के, जैसे चिंतामणि के पीछे पागल हुए थे, वैसे वो कृष्ण के पीछे पागल हो गए। इसलिए वो प्रार्थना करते चिंतामणि को। तो इसलिए भक्तों, जो व्यक्ति इस कलिकाल में घोर अंधकार रूपी समय पर हमको कृष्ण के साथ जोड़ने के लिए प्रयास किया है, कृष्ण के साथ जोड़कर उनकी भक्ति करने के लिए हमको सिखाया है दो शब्द, उस व्यक्ति को हम कभी भूलना नहीं चाहिए। हमेशा उस व्यक्ति के प्रति का ग्रेटफुल रहना चाहिए। अगर हम उस व्यक्ति को भूल जाते हैं, हमें क्या कहा जाएगा मालूम है? हमें कहा जाएगा कृतघ्न। कृतघ्न कहा जाएगा। तो कृतघ्न व्यक्ति के लिए संसार में जगह नहीं है। ऐसे कहा जाता है नरक में भी जगह नहीं है। इसलिए हमारे अगर कोई व्यक्ति हमें गुरु के साथ मिलाया, कोई व्यक्ति हमें भगवान के साथ मिलाया, उस व्यक्ति को हमको कभी भूलना नहीं चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी ने भक्ति सिद्धांत महाराज जी का प्रार्थना करते समय फिर वो आगे थोड़ा बढ़कर कहते हैं कि मैं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ, जिन्होंने हरे कृष्ण आंदोलन को प्रारंभ किया था, और उनके सहारा लेकर उनके ही शिष्य 6 गोस्वामियों को प्रार्थना करता हूँ, और साथ साथ में राधा कृष्ण की भी वंदना करता हूँ। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं मंगलाचरण 3 प्रकार के होते हैं। सही मंगलाचरण होय त्रिविध प्रकार। वस्तु निर्दिष्ट, आशीर्वाद, नमस्कार। वस्तु निर्दिष्ट, आशीर्वाद, नमस्कार, 3 प्रकार के मंगलाचरण होता है। प्रार्थना जो है 3 प्रकार की होता है, मंगलाचरण वाली प्रार्थना। वस्तु निर्दिष्ट मतलब जहां पर हम क्या करने वाले हैं उसके बारे में वर्णन किया। जैसे कि प्रभुपाद जी ने शुरुआत में बोला कि भक्ति वेदांत तात्पर्य लिखने वाला हूं मैं, ये वस्तु निर्दिष्ट। और आशीर्वाद की क्या माना?
नमस्कार ये अपने गुरु और षड़ गोस्वामी श्री चैतन्य और राधा कृष्ण के चरणों में आशीर्वाद की कामना भी करते हैं और नमस्कार करते हैं। 3 प्रकार के मंगलाचरण होता है ऐसा। तो श्रील प्रभुपाद जी ने तात्पर्य के प्रारंभिक 3 पैराग्राफ है इस श्लोक में। तो पहला पैराग्राफ में मंगलाचरण करते हैं और दूसरे पैराग्राफ में प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर तरीके से संपूर्ण चतुर्थ स्कंद का सारांश समरी जो है वो दे देते हैं वहां पर एकदम से। और लास्ट वाले पैराग्राफ में इस श्लोक में क्या बताया गया उसके ऊपर थोड़ा सा वो दृष्टि डालते हैं। ऐसे 3 पैराग्राफ इस श्लोक में उन्होंने लिखा हुआ। तो चलिए ये मंगलाचरण तो अभी हो गया प्रभुपाद जी का। तो हम थोड़ा सा भागवत में जाते हैं। तो चतुर्थ स्कंद में पहला अध्याय का नाम है मनु की पुत्रियों की वंशावली, यानी जो स्वयंभुव मनु है सृष्टि के प्रारंभ में उनकी बेटियों की जो वंश चल रहा है या जैसे जैसे संतान हुए उसके बारे में वर्णन यहाँ पर करते हैं। तीसरे स्कंद में अंत में हम लोगों ने देखा था कि कर्दम मुनि देवहूति के प्रसंग और देवहूति के गर्भ से 7 कन्याएं और एक पुत्र संतान जो स्वयं भगवान है कपिल मुनि उनका प्राकट्य हुआ था। तो कपिल मुनि का प्राकट्य इसके ये सारा चीजें हम लोगों ने सुना। और उसी किस कथा की शुरुआत में असलियत में कथा की शुरुआत ये जो चल रहा है ना हमको ध्यान रखना चाहिए। असलियत में विदुर मैत्रेय संवाद चल रहा है ये पूरा का पूरा। ये क्या चल रहा है? विदुर मैत्रेय संवाद चल रहा है। विदुर जी पूछ रहे हैं और मैत्रेय जी उत्तर दे रहे हैं। तो वो मनु महाराज के वंशावली के बारे में जानना चाहते थे, पवित्र वंशावली के बारे में। मनु महाराज जी अभी ब्रह्मा जी के तो बहुत सारे पुत्र हैं, तो मनु महाराज जी के ही वंशावली के बारे में क्यों जानना चाहते थे? तो प्रभुपाद जी ने उसको उत्तर देते हुए लिखते हैं कि ब्रह्मा के अन्य पुत्र तो है, परंतु ये मनु महाराज जो है ये बहुत अच्छे भगवान कृष्ण के या भगवान के भक्त रहे, इसलिए पहले मनु महाराज के बारे में बताया जा रहा है। तो देखो भक्तों, हम भी अपने मंदिरों में हमारे जो वैष्णव परंपरा में हमारे जो वैष्णव सदाचार में हम इस चीज़ को पालन करते हैं। जो भगवान के उच्च भक्त होते हैं, जो वरिष्ठ भक्त होते हैं, पहले भगवान से जुड़े हुए रहते हैं, हम उनको उसी प्रकार से सम्मान देते हैं। पहले उनको प्रणाम करना, उनके बारे में बोलना, उनको प्रसाद पहले सर्व करना, उनको आरती प्रसाद उनको अर्पण करना, ये सब सबसे पहले करते हैं, क्योंकि भगवान के भक्त हैं वो। तो भगवान के जो अच्छे भक्त है, जो महान भक्त है, उनकी श्रेष्ठता है, तो उनका पहले चर्चा होनी चाहिए। मनु महाराज की चर्चा होना शुरू हुई थी। तो मनु महाराज जी की चर्चा में यह बात आती है। तो उनकी 3 लड़कियां हुए थे मनु महाराज जी के। तो 3 लड़कियां कौन कौन थे? तो 3 लड़कियां आकुति, प्रसूति, देवहूति। और तो देवहूति के बारे में सबसे पहले सुने, क्योंकि कपिल मुनि आए, और कपिल मुनि आए तो फिर दूसरे की गर्भ से भी तो भगवान आ रहे हैं। मगर कपिल मुनि के जो कार्यकलाप है, उनकी जो शिक्षाएं हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण था। इसीलिए उन्होंने पहले देवहूति माता के बारे में बता दिया। किसको? मैत्रेय, उद्धव मैत्रेय संवाद है ना, मैत्रेय जी ने बता दिया पहले। तो आगे अभी यहाँ पर क्या शुरू हो रहा है? जो बाकी जो कन्याएं थे, जैसे कि आकुति, प्रसूति, उनका विवाह किससे होता है, फिर उनके आगे कैसे वंश चल रहा है। देवहूति माता के जो कन्याएं हुए थे, लड़कियां हुए थे, पुत्रियां, उनकी विवाह किससे हुआ था, उनके पुत्र संतान या पुत्री संतान क्या हुआ था, वो कैसे आगे चला, ये सब की चर्चा जो है ना अभी होने वाला है, वो अभी शुरू होता है ना। तो ये जो सिलसिला है प्रजाओं को आगे बढ़ाने का, इसको ब्रह्मा जी की सृष्टि, मनुओं की सृष्टि कहा जाता है। देखो, संपूर्ण भागवतम में ना 10 विषय वस्तु होते हैं। 10 विषय वस्तु क्या क्या है? जैसे भगवत गीता में 5 विषय वस्तु होते हैं, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, कर्म। ठीक वैसे ही भागवतम में भी 10 विषय वस्तु होते हैं। हमें याद रखना चाहिए, भागवतम की जो 10 विषय वस्तु है वो दूसरे स्कंद की 10वें अध्याय की पहले नंबर श्लोक में दिया गया है। अत्र सर्ग विसर्गस्य स्थानम पोषणमुतयः, अत्र सर्ग विसर्गस्य स्थानं पोषणमुतयः मन्वंतर ईशानुकथा
निरोध और मुक्ति, आश्रय। मनवंतर, ईशानुकथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय, ऐसे 10 विषय वस्तु होता है। तो इन 10 विषय वस्तु में 2 है। अत्र सर्ग विसर्गस्य, सर्ग मतलब सृष्टि, विसर्ग बल भी सृष्टि। तो सर्ग विसर्ग 2 सृष्टि ही है, मगर 2 अलग अलग प्रकार की सृष्टि है। क्या है अलग अलग प्रकार की सृष्टि? सबसे पहले जो सृष्टि है सर्ग जिसको कहते हैं, वो भगवान के द्वारा किया गया सृष्टि को सर्ग कहते हैं, और बाद में ब्रह्मा जी के द्वारा किया गया सृष्टि को विसर्ग कहते हैं। तो चतुर्थ स्कंद में, यानी ये चौथा स्कंद जो अभी शुरू हो रहा है, इसमें ब्रह्मा जी के द्वारा किया गया सृष्टि का संपूर्ण रूप से वर्णन प्राप्त होता है ज्यादातर, क्योंकि ब्रह्मा जी ने उनके पुत्रों संतानों को उत्पन्न किया और उनके पुत्र संतानों ने आगे अपने वंश को कैसे विस्तार किए वो पूरा वर्णन है। इसलिए इसको विसर्ग का जो विषय है भागवतम का, वो चतुर्थ स्कंद में वर्णन मिलता है। ये प्रभुपाद जी ने सेकंड पैराग्राफ में शुरू पहला लाइन में कहते हैं गौण सृष्टि का वर्णन, सेकेंडरी क्रिएशन। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्रिएशंस, प्राइमरी क्रिएशन एंड सेकेंडरी क्रिएशन। प्राइमरी क्रिएशन भगवान के द्वारा, सेकेंडरी क्रिएशन ब्रह्मा जी के द्वारा, तो उसको गौण सृष्टि कहते हैं प्रभुपाद जी यहाँ पर, ये सेकेंडरी क्रिएशन कहते हैं। फिर बाद में प्रभुपाद जी इसको बहुत सुंदर तरीके से ये जो सेकंड पैराग्राफ को समराइज करते हैं। देखिए वो कह रहे हैं, परमेश्वर अपने भौतिक शक्ति की क्रियाशील बनाकर वास्तविक सृष्टि करते हैं। ब्रह्मांड के प्रथम जीव ब्रह्मा के उनके आदेश से विभिन्न लोगों की और उनके वासियों का उत्पन्न करते हैं। ठीक है, इसके बारे में उन्होंने बताया। तो उन्होंने चतुर्थ स्कंद की प्रथम अध्याय में स्वयंभुव मनु के 3 पुत्रियों का वंशज का वर्णन है। पहला अध्याय में कुल मिला के चौथे स्कंद में 31 अध्याय है, 31 चैप्टर्स। तो उसमें से फर्स्ट चैप्टर में मनुओं की जो 3 पुत्रियां हैं, आकुति, प्रसूति और देवहूति, उनसे उत्पन्न होने वाले बच्चों के बारे में डिटेल में दिया गया, वो पूरा लाइन के बारे में वो डिटेल में यहाँ पर दिया गया है। फिर अगले 6 अध्यायों में, मतलब दूसरे से लेके फिर 7वां अध्याय तक, 6 अध्याय में राजा दक्ष के यज्ञ के बारे में और उनका दक्ष का यज्ञ कैसे ध्वंस किया गया महादेव जी के द्वारा, वो रुद्र के द्वारा, उसके बारे में वर्णन है। उसके बाद 5 अध्याय में ध्रुव महाराज के चरित्र के बारे में वर्णन किया। फिर अगले 11 अध्यायों में पृथु महाराज का चरित्र के बारे में वर्णन किया, और उसके बाद वाले 8 अध्याय में प्रचेताओं के बारे में चर्चा किया गया। ऐसे कुल मिला के 31 अध्याय है। तो क्या क्या है चतुर्थ स्कंद में, हम याद रख सकते हैं। पहले अध्याय में मनुपुत्रियों का वर्णन, मनुपुत्रियों की वंशावलियों का वर्णन। अगले 6 अध्यायों में दक्ष यज्ञ के बारे में वर्णन, और उस यज्ञ का ध्वंस कैसे किया रुद्र ने, उसके बारे में वर्णन। उसके बाद वाले 5 अध्यायों में ध्रुव महाराज के चरित्र के बारे में वर्णन, और उसके बाद वाला 11 अध्यायों में पृथु महाराज का चरित्र का वर्णन, और उसके बाद वाले 8 अध्यायों में प्रचेताओं का वर्णन। इस प्रकार से कुल चौथा स्कंद जो है, आप ऐसे चार्ट बना सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, अध्यायों को अलग अलग करके लिख सकते हैं, हमको पूरा चतुर्थ स्कंद याद रखने के लिए आसान हो जाएगा। फिर वो बोलते हैं आज के श्लोक के बारे में चर्चा करके फिर थोड़ा सा संक्षेप में बोलते हैं कि ये 3 तो लड़कियां थे ही, प्रसूति, आकुति, प्रसूति और देवहूति, और उतना ही नहीं, उनके 2 लड़के भी थे, है ना। कौन कौन है? प्रियव्रत और उत्तानपाद, उनका भी नाम फिर आगे आएगा, प्रियव्रत और उत्तानपाद। यानी कुल मिला के जो मनु है, ब्रह्मा के पुत्र मनु, शतरूपा, ये दोनों पति पत्नी, उनसे 5 संतान उत्पन्न होते हैं। 2 लड़के, 3 लड़कियां, 3 कन्याएं और 2 पुत्र संतान। 2 पुत्र संतान प्रियव्रत, उत्तानपाद, और 3 कन्याएं कौन कौन? आकुति, प्रसूति, देवहूति। ये 5 उत्पन्न होते हैं, और उसमें से जो आकुति जन्म होती हैं, जो सबसे पहली कन्या है, तो उनके बारे में यहाँ पर जो है बताया गया है। उनका वंश के बारे में जो है ना सबसे पहले वो यहाँ पर बताया जाएगा। ये कुल रूप से आज की जो श्लोक है, पहला श्लोक चतुर्थ स्कंद के पहला अध्याय का, उसका ये सारांश है। तो हमने क्या सुना? चतुर्थ स्कंद जो है उसमें विसर्ग का वर्णन मिलता है। पूरे स्कंद में 31 अध्याय है। 31 अध्याय में से पहले अध्याय में मनुपुत्रियों की वंशावली है। अगले 6 अध्यायों में दक्ष यज्ञ और दक्ष यज्ञ को ध्वंस करने का वर्णन है। उसके बाद वाले 5 अध्याय में पृथु महाराज का वर्णन है।
और ध्रुव महाराज का वर्णन है। उसके बाद वाला 11 अध्यायों में पृथु महाराज का वर्णन है। उसके बाद वाले 8 अध्यायों में जो है प्रचेताओं का वर्णन है। इस प्रकार से संपूर्ण चौथा स्कंद है। और प्रभुपाद जी ने इसकी शुरुआत जो है मंगलाचरण से तात्पर्य को करते हैं, गुरु को प्रार्थना करते हुए। तो हमें भी इसको परंपरा को जो है बजाय रखना चाहिए। हमेशा हमारे गुरु की कृपा को हमको स्मरण रखते हुए हमको कोई भी कार्य को प्रारंभ करना चाहिए। ये प्रभुपाद जी अपने कार्यों से यहाँ पर हमें शिक्षा प्रदान करते हैं। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।